जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। हमारा नाम रामावतार दास है। जन्मभूमि हमारा बिहार बक्सर, ग्राम सिकरौल लख। हमारे पिताजी का नाम है राधा सिंह। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को हटाने के लिए, उससे मुक्ति के लिए आप लोगों को सूत्र बताएंगे। और विद्वान गणों से हम यही निवेदन करते हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करेंगे। बहुत से सूत्र हैं, एक कार्य को करने के लिए बहुत से सूत्र होता है, लेकिन इतिहास के और धर्म ग्रंथों के पढ़ने के आधार पर जो मुझे कुछ मालूम हुआ है, उस हिसाब से हम संबोधन करेंगे इस वीडियो में। पहली बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी भ्रष्टाचार को पैदा करता है, और भ्रष्टाचार धीरे धीरे चल करके आगे वो आतंकवाद का रूप ले लेता है। देखो, आतंकवाद के और भी कारण हैं, लेकिन उसमें मुख्य कारण है बेरोजगारी। उसमें भ्रष्टाचार होने लगता है। भ्रष्टाचार यहाँ तक कि लोभी लालची लोग, राजा और हमारे राजनेता भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लिप्त होने के कारण से वो आतंकवाद का आगे चल करके आतंकवाद का रूप लेता है। इन तीनों को जड़ से मिटाने का कुछ सूत्र मुझे मालूम हुआ, जो हम आप लोगों के बीच रख रहे हैं। आप लोग इससे अगर उचित लगे तो अपनाएं, और अपना करके समाज में लागू करें। भारत ही नहीं, पूरा विश्व आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगार से मुक्त हो जाएगा। पहला बात हम लेते बेरोजगारी का। बेरोजगारी का कारण हम एक वीडियो में हम बता चुके हैं। और देखो, आज की जो वर्तमान शिक्षा नीति है, वर्तमान शिक्षा नीति ऐसी गलत नीति है जो बेरोजगारी का जन्म देता है। इस शिक्षा पद्धति का नाम है नई शिक्षा नीति। जो नई शिक्षा नीति का नेव रखा था लॉर्ड मैकाले 2 फरवरी 1835 को। देखो, पहले शिक्षा नीति के अंतर्गत होता था भौतिक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण। लेकिन जब लॉर्ड मैकाले यहाँ की शिक्षा नीति स्थापित किया, तो उस शिक्षा नीति से 3 विषय को हटाया। अधिभौतिक, आध्यात्मिक और संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण को हटा दिया उसने। तो देखो, अधिभौतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के अंतर्गत नैतिकता को उत्पन्न करता है। जो अध्यात्मवादी होगा वो जो है सभी में एक परमात्मा को देखता है। जब सभी में एक परमात्मा को देखता है तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता है। सोचता है कि हम भ्रष्टाचार करें तो किसके साथ करें, हम तो परमात्मा के साथ करेंगे, इसका हमें दंड भोगना पड़ेगा। अत्याचार करेंगे तो उनके साथ करेंगे। अत्याचारी और भ्रष्टाचारी नहीं होता है। जहाँ अत्याचार भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, वहाँ आतंकवाद का कोई सवाल ही नहीं है। देखो, ये जड़ है 3 नीतियों को हटने का। जो शिक्षा में जो 3 नीति है, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और
संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण। संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण का मतलब है, थोड़े में आप लोगों को समझा दें, यानी जीवन में हम सबको जितने कार्य करने हैं अपने जीविका उपार्जन के लिए, जीवन सुरक्षा के संबंधित जितने कार्य हैं, डॉक्टरी हो, वकालत हो, खेती का काम हो, जूता सिलाई का काम हो, या घड़ा बनाने का काम हो, लकड़ी का काम हो, लोहा का काम हो, सोना का काम हो, यानी हम कितने का नाम रखें, सभी तरह का कार्य बच्चों को सिखाया जाता था। प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक शिक्षण दिया जाता था। तो उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर कार्य करने का ज्ञान और शरीर के अंदर कार्य करने का क्षमता ज्ञान वो प्राप्त हो जाता है। देखो, आज के शिक्षा पद्धति में यह है कि जो बच्चा पढ़ता है वो कार्य न करे। कार्य न करने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर कार्य करने का ज्ञान नहीं होता, कार्य करने का क्षमता नहीं होता है, और जब ज्ञान नहीं होगा, कार्य करने का क्षमता नहीं होगा, तो वो बेरोजगार होगा ही होगा। आज केवल पढ़ने और लिखने तक का ही ज्ञान दिया जाता है बच्चों को, लिख लो और पढ़ लो। तो देखो, मात्र लिखने और पढ़ने से सभी किसी भी कार्य का ज्ञान नहीं होगा, सभी कार्य को तो दूर, किसी भी कार्य का ज्ञान नहीं होगा। उसका प्रयोगात्मक शिक्षण मिलना ही चाहिए। देखो, प्रयोगात्मक शिक्षण से ये भी लाभ होता है कि सर्दी गर्मी बरसात सहन करने का शरीर में क्षमता प्राप्त हो जाता है। जो सर्दी गर्मी बरसात सहन करेगा वही सभी तरह से सुखी रह सकता है, उसके सामने कोई भी कार्य आए वो कर लेगा। आज तो बहुत बड़ा एक प्रथा चल पड़ा है, हमारा बच्चा एसी में पढ़ेगा, हम एसी में पढ़ेंगे। एसी में पढ़ने से ये होता है कि शरीर को एसी यानी वातानुकूलित विद्यालय, तो उसको वातानुकूलित रहने के लिए घर चाहिए, वातानुकूलित आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए। वो सर्दी गर्मी बरसात नहीं सहन कर सकता, तो देखो वो आराम का तो काम ढूंढेगा ही ढूंढेगा। इसलिए है बेरोजगारी। बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण यही है। देखो, जहाँ बेरोजगारी रहेगा वहाँ आतंकवाद आना ही आना है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार वही आगे चल करके आतंकवाद का रूप ले लेता है। अब लोग कहेंगे कि राजा या नेता, तो राजा नेता तो उसी पद्धति से कार्य किए, तो वो नैतिक पतन हो गया। जो पढ़ाई लिखाई का जो नियम है, शिक्षा उसी नीति से प्राप्त किए, तो नैतिक पतन हो गया। नैतिक पतन हो गया तो जो है कि लेकर के आतंकवाद भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो जाते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो आतंकवाद का आगे चल कर रूप ले लिया। तो देखो, नैतिक पतन से बचने के लिए अध्यात्म विद्या है, इसलिए अध्यात्म विद्या सभी को प्राप्त करना चाहिए। अगर विश्व को आतंकवाद भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्त होना है तो आध्यात्मिक शिक्षा को अपनाओ। जिस समय इस समाज में अध्यात्म ज्ञान था तो लोग उचित अनुचित का ज्ञान रखते थे। हमें उचित कार्य है, हम ये जो कार्य कर रहे हैं उचित है या अनुचित है, हमें क्या करना है नहीं करना है, इससे हानि और लाभ सोचते थे। इस समय तो हानि लाभ नहीं देखा जा रहा है, केवल थोड़ा सा लाभ दिखाई दे दिया, उस कार्य कर लो भाई। तो देखो, यही नतीजा है कि लोग परेशान हैं, एक दूसरा लूटने के चक्कर में पड़ता है कि हम उसको लूट लें, वो दूसरे को लूटता है, तीसरे को ऐसे लूट पटार मची हुई है। यही कारण है। देखो, बेरोजगारी ही, जो बेरोजगार होता है तो परेशान रहता है, उसके पास व्यवस्था नहीं रहता है। तो देखो, हर समय व्यक्ति अपने को आगे बढ़ने के लिए सोचता है, सुखी होने के लिए सोचता है। ये भौतिक व्यवस्था एक बहुत बड़ा इस समय बात चला रहा है। भाई देखो, जो कुछ है संसार में पैसा ही है, पैसा के अलावा कुछ नहीं है। जो है पैसा है, पैसा ही सब कुछ, पैसा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। पैसा के चलते लोग अपने भाई परिवार को दूर कर देते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने भाई परिवार का हत्या भी कर देते हैं। तो देखो उसका क्या नतीजा होता है। देखो, एक व्यक्ति रहता है तो कितना वो कमाता है, कितना क्या क्या कमा करके कर देता है। ज्ञान का भंडार हो या विज्ञान का भंडार हो या संपत्ति का भंडार हो, सभी तरह का भंडार इकट्ठा कर सकता है। देखो, इसलिए किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। अरे भाग्य में रहेगा वो तो आएगा ही, प्रारब्ध बस सब कुछ मिलता है। देखो, भाग्य में जो नहीं है वो मिलेगा नहीं, चाहे जितना भी प्रयत्न कर लो। आजमा करके देख लेना, या जीवन में आपने बहुत काम किया होगा
क्या सभी कार्य आपके सफल हो गए? नहीं सफल होता है। वो परमात्मा का ये हिसाब है, वो देना चाहते हैं तो थोड़ा सा कार्य करते हो और उसमें आपको अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए अधिक के लालच में किसी की हत्या मत करो, चोरी डकैती आतंकवाद भ्रष्टाचार में मत लिप्त हो, शांति से रहो। शांति से कमाने में देखो, एक उदाहरण हम देते हैं। देखो 2 नंबर का काम है, चोरी डकैती का काम है, आतंकवाद भ्रष्टाचार करके लोग आतंकवादी बन जाते या भ्रष्टाचार के जैसे भी हो धन इकट्ठा करते तो कहते कि हमने तो बहुत इकट्ठा कर लिया। लेकिन देखो क्या है, ये एक अरंड कहते गुजरात में, यहाँ राजस्थान में अरंड कहते, यहाँ कहते रेण, उत्तर प्रदेश और बिहार में। रेण का जो बीज उगता है तो क्या होता है, मात्र 2 महीने में बहुत इतना बढ़ जाता है ना, यार ये तो बहुत लंबा वृक्ष हो गया। लेकिन कितना देर रहता है वो, 6-7 से 8 महीना रहता है। 8 महीना के बाद उसका नामो निशान मिट जाता है, सूख जाता है। तो उसका नामो निशान मिट गया। देखा आपने, जितना जल्दी बढ़ा उतना जल्दी उसका नाश हो गया। और ले लो जो साखू के वृक्ष को जानते होंगे, इस जो जंगल क्षेत्र में रहते साखू को जानते होंगे, जो जंगल क्षेत्र में नहीं रहते वो नाम सुने होंगे। लेकिन साखू का बीज जल्दी उगता नहीं, उगने में भी समय लगता है और उसका पौधे का धीरे धीरे विकास होता है, उसका पेड़ कायदे से तैयार होता है। 1000 वर्ष लगता है, 1000 वर्ष पेड़ को तैयार होने में लगता है। 1000 वर्ष में तैयार हुआ, इसी तरह से वो 1000 वर्ष तक वहीं शांति से खड़ा रहता है, पड़ा रहता है। लकड़ी को पकने में इतना समय लग जाता है, उसमें सारी लकड़ी, जो भोजपुरी भाषा में सारी लकड़ी, पकी हुई लकड़ी जो लाल रंग का हो जाता है, उसको पूरे पकने में 1000 वर्ष समय लगता है। जब पक करके तैयार हो गया, जब सूख गया या काट दिया गया तो सड़ते 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 1000 वर्ष उसको समय लगता है सड़ने में। और रेण को देख लो कितना समय लगता है, वो बढ़ने में कितना देर लगता है, उसको सड़ गल करके समाप्त होने में। इस तरह से 2 नंबर का काम है। 2 नंबर का काम करोगे, अत्याचार भ्रष्टाचार करके आतंकवाद करके अगर धन इकट्ठा कर भी लिए तो थोड़े दिन में ही नाश हो जाता है। आप लोगों के सामने बहुत आप लोगों ने इतिहास देखा, हमने तो कुछ देखा और सुना भी हूँ। लेकिन देखो, न बढ़ने देर लगता न घटते देर लगता। समझ में आई बात? ठीक इसी तरह से जो है ये है कि आप लोग शांति से जो परमात्मा दे उसमें संतुष्ट रहो, और संतोष रह करके उसी में सुख शांति है। इसी के लिए भगवान श्री राम ने भी कहा है कि कहते हैं, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जो गण जप मख व्रत उपवासा। भक्ति मार्ग में कुछ नहीं है। क्या कहते, सरल स्वभाव मन न कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। देखो सुख शांति उसमें है कि जितना परमात्मा दे उसी में संतोष रखो। हाँ, मेहनत करके कमाओ, ये हम नहीं कहते कि करो मत, मेहनत करो, लेकिन गलत करके 2 नंबर का काम करके हत्या करके इकट्ठा मत करो। उससे सुख नहीं होगा, आपको दुख ही दुख होगा। आपके आने वाली पीढ़ी को वो धन बर्बाद कर देगा। उससे क्या होता है, कुबुद्धि उत्पन्न होता है। कुबुद्धि उत्पन्न होगा तो बच्चा आगे चल कर के भ्रष्ट कार्य करेगा, दुखी होगा। इसलिए आप लोगों से हम यही कहेंगे कि शांति से परमात्मा जितना दे उसमें संतोष रख कर के रहो, और आपका संतान आगे आ कर के आगे चल कर के उसी में सुखी रहेगा। आपके संतान के अंदर सद्बुद्धि पैदा होगी। आपका संतान के अंदर सद्बुद्धि पैदा होगी तो आपका संतान कभी दुखी नहीं होगा। ये सोचो कि हम नाजायज़ तरीक़ा से धन इकट्ठा करके रख देंगे, हमारा बच्चा जो है सुखमय शांतिमय जीवन गुजारेगा, व्यतीत होगा, ये कभी संभव नहीं है। जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरह से कमाया हुआ अन्न होता है ना, खाने पर वैसी ही बुद्धि वो देता है। ये बात लोग आप लोग ध्यान में रखना। अगर नहीं समझ में आएगा, इतिहास को देख लेना, ये बात गलत है या सत्य है। गलत हो तो मत अपनाना, अगर सही हो तो अपना लेना। हम किसी के मत्थे नहीं मरते कि आप इसको अपना लो। हमारा कोई भी वीडियो ये मत सोचे कोई कि हमने थोप दिया, थोप नहीं दिया। आपके इच्छा के ऊपर है। आपको अच्छा लगे तो अपनाओ, या न अच्छा लगे तो मत अपनाओ। हम किसी को थोपते नहीं, अपना विचार के अपना ही लो। देखो प्राचीन शिक्षा नीति जो है ना, प्राचीन शिक्षा नीति सद्बुद्धि देती है, वो अध्यात्म पूर्ण है। तो अध्यात्म क्या है, वो क्या करता है कि वो भक्ति मार्ग सिखाता है। उसमें क्या है, अध्यात्म विद्या के अंदर ये होता है कि सभी तरह के विद्या दी जाती है, साथ ही परमात्मा के दर्शन कराया जाता है कि देख लो वो जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है वही सब में है। परमात्मा कण कण में विराजमान है, तो देख लो, दिखाने की बात है।
देखो आज कुछ क्या लोग कहते, अरे केवल कहने सुनने का विषय, ऐसा कर नहीं। गीता अध्याय 11 ये श्लोक नंबर 12 में चर्चा आया है। संजय कहते धृतराष्ट्र को कि देखो अर्जुन ने परमात्मा का जो विराट स्वरूप देखा, इतना प्रकाशमान था कि आकाश में एक साथ 1000 सूर्योदय हो जाए तो उस प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकते, नहीं उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो देखो देख सकते। इसी तरह से परमात्मा देखने का, जानने का, सुनने का विषय है, ऐसा नहीं है। तो विद्यार्थी को देखो गुरुकुल में पहले क्या होता था कि ये विद्या जो है अध्यात्म विद्या 5 से 8 वर्ष के अंदर अंदर में ही बच्चा को ज्ञान करा दिया जाता था। तो वो जो है बच्चे बड़े जो है भौतिक अध्यात्मवादी होते थे, ऋषि महर्षि हुआ करते थे और उनकी सद्बुद्धि होती थी। उस समय बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, उसमें समय में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। उसी का देन था कि भारत देश के अंदर पाटलिपुत्र में आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक हुआ, जो प्रथम खगोल शास्त्री थे। अणु के खोज करने वाले जो थे यहाँ के महर्षि काणद थे, और चिकित्सा शास्त्र के लेखक इनका नाम था सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का जो चीड़-फाड़ का ऑपरेशन का जो विधि है ना, आज का नया नहीं है। शल्य चिकित्सा का दाता जो है महर्षि सुश्रुत थे। सुश्रुत का भी जन्म बिहार पाटलिपुत्र में हुआ था, और खगोल शास्त्री का आर्यभट्ट हुए थे, उनका भी जन्म बिहार में हुआ था। और अर्थशास्त्री और जो है कि राजनीति शास्त्री का दाता, राजनीति शास्त्र खगोल शास्त्र का दाता है आचार्य चाणक्य। इनका जन्म जो है पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में। ये सब लोग अध्यात्मवादी थे, और जितने ऋषि महर्षि हुए सब ऋषि महर्षि अध्यात्मवादी थे। भारत में कोने कोने में हुए। भारत के उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में बहुत ऋषि महर्षि हुए, अध्यात्मवादी थे, वो रिसर्चर थे। उस समय में जो है कि 32 प्रकार का विमान था, उसमें एक से एक अलौकिक यंत्र लगे थे। इतना जो आज के समय में विज्ञान उस पर अभी खोज कर रहा है, खोज नहीं कर पाए अभी तक। आगे बहुत कुछ करना है, तभी जा कर के खोज कर पाएंगे। देखो मोटा मोटी में हम बताते थे, जैसे उस समय था कि आकाश में हवाई जहाज़ लेकर के ड्राइवर जा रहा है, उसको पता चल गया कि हमको नीचे से मार गिराएगा कोई हमारा दुश्मन, तो स्विच दबाया और जहाज़ गायब। फिर दूसरा था पीछे से दुश्मन जहाज़ लेकर के पीछा कर रहा है कि उसको मार दें, तो वो जहाज़ को चाहे अपना बचाना पीछे आगे वाला, तो उसने स्विच दबाया, पीछे वाले दुश्मन के जहाज़ को वो जला दे, या तो चाहे तो बेहोश करके गिरा दे। 2 तरह के और यंत्र थे उसमें, बेहोश करने का और जलाने का। तो देखो उस समय के एक से एक अद्भुत अद्भुत जो है विज्ञान के सूत्र थे। अभी हमारा विज्ञान आज के युग में इतना नहीं आगे बढ़ पाया है। और लोगों को एक और बात हम रामायण से याद दिला दें। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान श्री राम के समय में पुष्पक विमान था। वो पुष्पक विमान कुबेर का था, और वो पुष्पक विमान राम के जन्म से बहुत पहले का था। रावण तो बाद में हुआ, रावण को माने उसी के समकालीन है राम के समय में, लेकिन उसका जन्म बाद में है राम का, लेकिन पहले का रावण। वो पुष्पक विमान कुबेर से लेकर के चला गया था रावण, और वो पुष्पक विमान फिर श्री राम के हाथ में आया। उसकी विशेषता ये रही कि जितने यात्री बैठते जाएंगे एक सीट खाली ही रहेगा। यात्री बैठा, एक सीट और बढ़ गया, वो भी सीट पर बैठा, एक और सीट बढ़ गया, बढ़ता जाता था। तो सोचो जब सीट बढ़ रहा है तो विमान भी बढ़ रहा होगा। विमान नहीं बढ़ेगा, सीट बढ़े तो जगह नहीं रहेगा, फिर उसका बढ़ने का कोई जगह ही नहीं, सीट बढ़ेगा कैसे। देखो ये प्राचीन काल में ऐसी ऐसी व्यवस्था रही है। तो देखो ये लोगों का सोच है, उस समय मंत्र से विमान चलते थे। ये हो सकता है मंत्र से भी चलता होगा, हम ये नहीं कह सकते। कहा है कि कारण कि उस समय का मंत्र भी इतना विकसित था, इतने लोग सिद्ध थे कि उस समय देखो सिद्ध होने का कारण है मन एकाग्रता का विषय है। जिसमें मन को एकाग्र करोगे वैसा आप बन जाओगे, ये वो सिद्ध हो जाएगा, आप उस पर विजय प्राप्त कर लोगे। अब इसके विषय में पूरी जानकारी अगर लेना है सिद्धि के विषय में, तो गीता प्रेस द्वारा पतंजलि योग प्रदीप नाम का एक पुस्तक छपा हुआ है। वो संत हैं आत्मानंद ये
नाम भूल रहा हूँ, आत्मानंद सरस्वती ऐसे उनका नाम है, ओमानंद सरस्वती नाम है। ओमानंद सरस्वती ने उसका वो लिखा है। तो देखो ओमानंद सरस्वती ने ऐसा पुस्तक का रचना किया है। तो देखो उस पुस्तक को पढ़ो, उसमें पता चल जाएगा कि आप किसमें अपने मन को लगाओगे, चित्त को स्थित करोगे, जिसमें चित्त को स्थित कर दोगे आप वैसा ही बन जाओगे। तो उस समय के लोग ऐसे ही करते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं, जिसमें जैसा मन को लगा दिए वो इतना आगे बढ़ जाते थे और उसको सिद्ध कर लेते थे। अब आपको मंत्र का उदाहरण दे दें। ध्वनि विज्ञान के माध्यम से ये है चीज़, ये मंत्र जो है क्या है, ध्वनि विज्ञान है। ध्वनि विज्ञान को तो चीन वाले इतना सिद्ध कर लिए, कुछ दिन पहले हमने पत्रिका में पढ़ा था कि पेट में अगर घाव है ऑपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिना ऑपरेशन किए हुए मंत्र के द्वारा घाव ठीक हो जाता था। हड्डी टूट गई, हड्डी को जोड़ने का भी मंत्र है, मंत्र के द्वारा हड्डी जुड़ जाती है। इस तरह से आपको और याद दिला दें, रावण को जब ये इच्छा हुआ, उनके इष्ट थे, गुरु थे भोलानाथ, तो भोलानाथ जो जानते हो जंगलों और गुफाओं में रहने वाला, तो सोचा कि हम इतना बड़ा सेवक होकर के हम का किए, उनके सेवक था रावण, उनका शिष्य था, तो सोचा कि अपने गुरुदेव का ऐसा हम महल बनाएं, सोना का महल, कि हमारे गुरुदेव सोना के महल में विराजे। तो कुबेर से मांगा वो सोना ले जाने के लिए, तो सोना की सिली कुबेर ने दे दिया महल बनाने के लिए कि ले जाओ अपने गुरु का जो है महल बना दो। तो रावण जो है क्या किया, उस समय कुछ नहीं था, जहाज मांगता था, जहाज नहीं मिला या कैसे हुआ ये हम नहीं पूरा बता सकते, लेकिन उसने क्या किया, संगीत विद्या में परिपूर्ण था। वो जो है बिंजू बजाते हुए क्या मृदंग था, याद नहीं है हमको पूरा, लेकिन ऐसा कुछ हमने सुना है। तो वो बजा करके इतने संगीत गाया कि वो संगीत के प्रताप से, उस संगीत के ध्वनि से वो जो है वहाँ से सिलियाँ जो है सोने की उड़ने लगी आकाश में पत्ते की तरह, और उड़ करके वो कैलाश में चला गया। तो ध्वनि विज्ञान यानी मंत्र इतना होता है, मंत्र में ऐसी कोई बात नहीं, झूठा नहीं है, गलत नहीं है, सत्य है। तो देखो उस समय गुरुकुल में सारी विद्याएं दी जाती थी, सब कुछ सिखाया जाता था, विद्यार्थी सभी विद्या में परिपूर्ण होते थे। उसी के साथ साथ जो है अध्यात्म विद्या दिया जाता था। तो अध्यात्म से एक तो सम विचार का, सब में एक परमात्मा को देखने की शक्ति मिल जाती है, जो सब में सबके अंदर परमात्मा को जो देखने लगेगा वो किसी से अत्याचार नहीं करेगा। सब समझेगा कि अगर अत्याचार भ्रष्टाचार करते हैं तो हम परमात्मा से करते हैं, अपने में हमारे में वही है, जो हमारे में है वही उसमें है। तो वो लोग इससे गलत नीति से वंचित थे। तो इसलिए हम यही कहेंगे, आप लोग उस विद्या को अपनाओ और आतंकवाद भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओ। बेरोजगारी का कारण है जो हमने बता दिया, सभी कार्य पढ़ते समय में सीख लो। जो देखो कच्चा एक बात उदाहरण दिया गया है, कच्चा बाँस झुक जाता है, टेढ़ा हो जाता है, वही पक जाए बाँस ना तो टेढ़ा नहीं होता है। कम उम्र में जो विद्या हम सीख लेंगे, अपने शरीर को जिसमें हम ढाल लेंगे, हमारा शरीर वैसा ही होगा, हम उस कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। चाहे वो ज्ञान का हो या कोई परिश्रम का हो, किसी तरह का ज्ञान हो या परिश्रम हो, बचपन में ही सीखा जाता है, अभ्यास किया जाता है। फिर 25 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद आप किसी लायक नहीं रहोगे, न विद्या सीख सकते हो, न किसी तरह का कार्य सीख सकते हो। किसी कार्य का देह आपका उतना नहीं रह जाता है, दिमाग का क्षमता, शरीर का क्षमता कम हो जाता है। ये विज्ञानपूर्ण बात है, हमने ऐसा विद्वानों से सुना है, इसलिए हमने कोई अनुभव भी किया है। आप लोग देख रहे हो, अभी जो है बच्चा कब पढ़ता है, जब छोटा बच्चा होता है तभी पढ़ता है, बूढ़े हो जाने पर कोई नहीं पढ़ता है। किसी भी तरह का वही परिपूर्ण होता है। छोटा बच्चा का समय है, उस समय खेल कूद कर ले, या तो विद्या अध्ययन कर ले, या कोई काम सीख ले। मान लो 25 वर्ष के हो गए, जब काम सीखने जाओगे तो आपका तो समय निकल जाएगा सीखने में ही, क्या कमा सकते हो, क्या कर सकते हो। इसलिए 25 वर्ष के अंदर अंदर जो पढ़ना लिखना है, कोई कार्य सीखना है, जिसमें जो सीखना चाहते हो सीख करके वैसे कामयाब हो जाओ। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग प्राचीन नीति को अपनाओ। प्राचीन नीति को अपनाए बिना यह भारत ही नहीं पूरा विश्व सुख शांति नहीं पा सकता है। सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हो तो भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को अपनाओ, साथ ही संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण को अपनाओ। अगर आपको उन लोगों को उचित लगे तो कुछ सोच लेना, विचार लेना कि ये जो सखी साधु कहता है ये सत्य कह रहा है या गलत कह रहा है। हम जो कहते अपने लिए नहीं कहते,
कोई सोचे कि अपने लिए कहता है, ठीक है भाई हमारा फायदा होगा तो आप लोग इसको मत अपनाना, इसको ठोकर मार देना, हम नहीं निवेदन करेंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे। अगर अपना भला चाहते हो तो आपके भला के लिए आपसे निवेदन करते हैं कि इस नीति को अपना लो। हम निवेदन करके कहते हैं आपके भलाई के लिए, ये जनता के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए, पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए निवेदन है कि इस पद्धति को अपनाओ। प्राचीन पद्धति को अपनाए बिना किसी का कल्याण नहीं है। आज तो क्या है, बस प्रमाण पत्र ले लो, शिक्षा का प्रमाण पत्र ले लो किसी तरह से, भाई योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, नौकरी तो मिल जाएगी, हम कमा लेंगे। लेकिन जाते हो काम करने तो क्या पूर्ण रूप से काम कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। हाँ, उस तभी जो है हमारा देश पीछे है, पीछे रह जाता है। किसी तरह से जान समझ करके आज देखो, जो राज्यसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर जगह आज लोग नौसिखिया पहुंचते हैं। वहाँ क्या करते, जा कर के सीखते हैं। सीखने में समय निकल जाता है तो दूसरे से पूछ करके समझ करके राज सत्ता चलाते हैं। वो भी सीखने का विषय नहीं है। वहाँ जा कर के वहाँ मत सीखो, लोकसभा विधानसभा में राज्यसभा मत सीखो। सीखना है तो सब कुछ सीख समझ लो, वहाँ वही कामयाब होता है। राजनीति शास्त्र को अध्ययन करके गया है वो कामयाब हो जाता है। जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन नहीं करके जाते, राजनीति शास्त्र के बारे में नहीं जानते, वो कामयाब नहीं हो पाते, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते। वो सीखते सीखते में अपने क्षेत्र का वो बर्बादी कर देते हैं। तो सत्ता में जो पार्टी रहती है ना वो बदनाम होता है। यही कारण है, ये योग्य समझ कर के हर क्षेत्र में लोगों को वो कार्य सौंपना चाहिए, चाहे कोई भी कार्य क्षेत्र हो। योग्यता का जरूरत है, बिना योग्यता का न नौकरी कर सकते हो, न राजनीति कर सकते हो, न खेती का काम कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कहते हो ना खेती का काम बहुत आसान है, खेती का काम आसान नहीं है। करके तो देखो, करके देखो। अरे ट्रैक्टर नहीं चलाने आएगा और बैल से कहो तो कि हम हलवा नहीं है। अरे बैलों को जरा जुआठ में, यहाँ कहते उत्तर प्रदेश में मचिया करके तो ज़रा देख लो, क्या मचिया सकते हो? थोड़ा एक हराई भी खेत जोत सकते हो? नहीं जोत सकते हो। सीखना पड़ेगा। इसलिए जो सीखना है बचपन में अभ्यास कर लो। पहले बचपन में ही सभी बच्चों को सभी तरह के कार्य करा करके इसलिए अनुभव कराया जाता था। अनुभव कर लो, तुम्हारा जीवन सुखमय गुजरे। वो जो गुरु लोग विद्या देते थे अपने लिए नहीं देते थे, उस विद्यार्थी के लिए देते थे, अपने शिष्य के लिए देते थे कि इस तरह का सभी विद्याओं में परिपूर्ण रहेगा तो इसका जीवन सुखमय गुजरेगा। जहाँ रहेगा तहाँ सुखी से शांति से जी सकता है। अपने परिवार को या जो भी काम करे, परिवार को हो, गांव को हो, जहाँ भी रहेगा सबको सुखमय रखेगा। इसलिए इस पद्धति को अपनाओ। इसके लिए प्राचीन इतिहास उठा करके देखो। उत्तर प्रदेश के जो ये आईए का कोर्स है ना, इसको बरावा कहते, इंटर कहते, उसमें जो है बरावा के कोर्स में ये चलता था एक शिक्षा शास्त्र में सारी बातें लिखी हुई है। उसको उठा करके देख लो। बहुत से कक्षाओं में ये बात पढ़ाई जाती है। हम बनावटी बात नहीं कर रहे हैं। ये सोचो कि धर्मग्रंथ का ये व्यक्ति पढ़ा हुआ धर्मग्रंथ के आधार पर बात कर रहा है। हमारा बाबा नाम सुन करके बहुत लोग भड़केंगे, लेकिन मैं उस तरह का बाबा नहीं हूँ। जो सखी साधु ऐसा नहीं हूँ, केवल अंगूठा छाप और केवल कायर ऐसा नहीं है। हम वीर स्वभाव के व्यक्ति हैं और परिश्रमी व्यक्ति हैं। मेहनत करते हैं, मेहनत करके हमने बहुत कुछ काम किया। कितने काम का हम गिनती नहीं करने आया है। लेकिन देखो सभी कार्य में परिश्रम का आवश्यकता है। देखो आज से कुछ दशक पहले इंदिरा गांधी का जब शासन था तो उसने कही थी कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो सबके लिए जो कही थी, ये नहीं कि किसान के लिए नहीं, सबके लिए जरूरी है। सभी कार्य में परिश्रम का आवश्यकता है। बिना परिश्रम का कोई कार्य नहीं होगा। परिश्रमी बनो, सुखी रहो, आनंद में रहोगे। ये ना सोचो कि आराम का और हराम का, आराम और हराम वाला ही कार्य दुखी कर दिया है। चलो किसी तरह से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए कोर्स का, किसी भी आईए, बीए, एमए और इन कुछ भी हो, पीएचडी का, नौकरी तो पा गए। क्या कर लोगे जा करके? वही करेगो 2 नंबर का धंधा। तो देखो योग्यता ही सब जगह काम आता है। योग्य नहीं रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। और योग्य राजा का राज भी छिन गया है। योग्य राजा का ही राज चला है, उसका साथ प्रजा ने दिया है। इसीलिए
आप कहीं भी जाओ, किसी कार्य क्षेत्र में आपका योग्यता ही आपके काम आएगा, राष्ट्र के काम आएगा, आपके परिवार के काम आएगा, आपके जीवन के लिए काम आएगा। इसलिए आप योग्यता हासिल करो, परिश्रम करके सभी विद्या को सीखो, अपने जीवन को सुखमय गुजारो। और आतंकवाद भ्रष्टाचार से मुक्त अगर ये देश और ये समाज और आप स्वयं होना चाहते हो तो इस पद्धति को अपनाओ कि परिश्रमी बनो, अध्यात्म विद्या को साथ ही अपनाओ। बिना अध्यात्म का आतंकवाद भ्रष्टाचार बेरोजगारी नहीं से दूर नहीं हो सकते हो। ये अध्यात्म ये भी सिखा देता है कि आराम का मत खाओ, परिश्रमी बनो, ये भी बताता है। काम सीख लेने से ही सारा बात नहीं हो जाएगा, नैतिकता भी चाहिए। नैतिकता नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, चाहे जितना भी परिश्रमी हो। इसलिए अध्यात्म भी जरूरी है, परिश्रमी के साथ साथ अध्यात्म भी जरूरी है। बहुत लोग हैं परिश्रमी तो हैं, लेकिन उनका नैतिकता ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है, तो अनैतिक कार्य करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में देखो लोग क्या करते हैं, गाय का दूध खा लो और लात मार के भगा दो, बैल से खेत जोत लो और बैल को लात मार के भगा दो, घोड़ा को जो है कमाओ खाओ, एका में जोतो तांगा में जोतो, फिर लात मार के भगा दो। यहाँ तक तो हो गया कि अपने माँ बाप को भी लोग लात मार करके भगा रहे हैं। ये पूरे देश में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। इसी कारण वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ा, तो देखो अनुरुद्धाचार्य वृद्धाश्रम खोल रखे हैं। आज वृद्धाश्रम वही अनुरुद्धाचार्य ही नहीं, बहुत से वृद्धाश्रम चल रहा है। क्यों इसका जरूरत पड़ा? अगर हर बच्ची अपने माँ बाप का सेवा करे तो वृद्धाश्रम का क्या जरूरत था? ये विदेशों में था, इंग्लैंड का प्रथा है, वो इंग्लैंड वाला प्रथा यहाँ भी आ गया। अंग्रेज आए, अपनी पद्धति आप लोगों के ऊपर थोप दिए, आप भी नैतिक भ्रष्ट हो गए। नैतिक भ्रष्ट हो गए तो आप अपने माँ बाप को लात मारने लगे, भगाने लगे। अरे जिस माँ का दूध पिया, जिस माँ के गोद में पले, उस माँ को लात मार करके भगा रहे हो, लात मार करके भगा रहे हो। पाप कहाँ जाएगा? पाप आपको लगेगा, आप कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते हो। पिता जो कमा कमा करके खिलाया, कहाँ कहाँ कर से ला करके बेचारा परिश्रम करके खिलाया, उस पिता को लात मार रहे हो। दुखी नहीं रहोगे तो सुखी रहोगे? दुखी रहते हो तो फिर कहते हो कि हमने क्या कर दिया। अरे क्या किया? तुम्हारा किया हुआ कर्म तुमको मिल रहा है। इसलिए नैतिकतावादी बनो। नियत खराब करके तुम सुखी कभी नहीं रह सकते हो। दूसरे को लात मारोगे, तुम भी बाप बनोगे, तुम्हारा बेटा तुमको लात मारेगा। इसलिए अगर सुखमय जीवन गुजारना चाहते हो तो नैतिकता को अपनाओ। ये मत सोचो कि ये रास्ता हमने बना दिया, जो रास्ता बना दिए हो ना उस पर आने वाली पीढ़ी उसी रास्ते पर जाएगी। जानते हो ना कि महाजनों का था सपन था, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हों उस रास्ते पर पीछे के लोग जाते हैं, हम लोग उसी पर चलते हैं। तो जो तुम्हारे पिता करेंगे वो तुम्हारा बेटा करेगा, तुम उसको अपनाओगे। इसलिए ऐसा कार्य मत करो। जो रास्ता बनाओ सोचो कि अच्छा रास्ता या गलत रास्ता है। तुम अच्छा रास्ता अपनाओगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी उसी रास्ते पर जाएगी। इसलिए ऐसा मत करो ताकि तुमको भविष्य में आकर के तुमको भी दुख भोगना पड़े। अभी से सुधर जाओ तो सुख में रह सकते हो, और उसी चीज़ को अपनाओ जो कि बिना अध्यात्म विद्या के कोई सुखी शांति से जीवन नहीं जी सकता है। हम अब अपना नाम पता भी पूरा इसमें दिए दे रहे हैं, लिखित में भी। आप लोग इसको लिख लेना, और कोई बात हो इस नंबर पर फ़ोन करके हमसे संपर्क करना। हाँ, अब इसी शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।